नमस्कार साथियों, सरस्वती करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लेखक और उनके महत्वपूर्ण कृतियों की सीरीज़ लेके आएंगे। ठीक है। और इसमें हम उत्तराखंड में या जो भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो लेखक हैं और उनकी कृतियां हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि मैं भी आपके लिए अच्छा अच्छा और एक के बाद एक वीडियो लेके आऊँ और सभी को बांटें ताकि एक अच्छी आपको नॉलेज मिलती रहे। ठीक है। और अपने कम से कम 4 से 5 फ्रेंडों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राजेश जोशी। ठीक है, इनका जन्म 1946 में हुआ था, नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में। काव्य संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्ति के बीच। 2002 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? दो पंक्ति के बीच के लिए। किसको? राजेश जोशी जी को। ठीक है। अगला है कहानी संग्रह है इनका, कपिल का पेड़। एक नाट्य, ये मात्र एक ही कहानी संग्रह है यहाँ पे। नाट्य हैं जादू जंगल और अच्छे आदमी, ये दो नाटक थे। तो बाल कविता है इनका पानी बरसा। राजेश जोशी ने लघु फिल्मों में पटकथा लेखन किया। ठीक है। और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस निकली थी, रिसा हुआ था। राजेश जोशी ने भोपाल शोक गीत 1984 नामक लेख लिखा था। ठीक है, तो याद रखना ये है हमारे आज राजेश जोशी के बारे में। ठीक। और इनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट था नोट कर लिया है। गजानंद माधव मुक्तिबोध, जन्म 1917, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। उपनाम बाबू साहब। काव्य संग्रह था इनका चाँद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। कहानी संग्रह है काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, जंक्शन, पक्षी और दीमक। उपन्यास है विपत्र। और संपादक संपादक थे ये वसुधा और नया खून नामक दो पत्रिकाओं के। इन्होंने प्रगतिशील और नई कविता के बीच एक सेतु के रूप में माना जाता है। तो प्रगतिशील और नई कविता के बीच में ये सेतु के रूप में माने जाते हैं। कौन? गजानंद माधव मुक्तिबोध जी को। ठीक है। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे। तो याद रखना गजानंद माधव मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे। ठीक है। नोट, हिंदी के 4 तार सप्तक हैं। 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। तो साथियों ये गजानंद माधव मुक्तिबोध के बारे में था। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक। माखनलाल चतुर्वेदी जन्म 1889 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। उपनाम है इनका एक भारतीय आत्मा। याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। ठीक है। काव्य रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, कृष्ण अर्जुन युद्ध, साहित्य के देवता। अगला है युग चरण, समय के पांव, अमर राष्ट्र, पुष्य की अभिलाषा। मतलब पुष्प की अभिलाषा है, पुष्य नहीं है। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी का। अमीर इरादे, गरीब इरादे, कैदी और कोकिला। ठीक है। संपादन थे प्रभा, करमवीर और प्रताप, ये 3 पत्रिका थे। इनका संपादन भी किया चतुर्वेदी जी ने। उसके बाद 1943 में उस समय का हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार देव पुरस्कार चतुर्वेदी जी को हिम किरीटिनी के लिए दिया गया। ठीक है। तो 1943 तक जो हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार था वो था देव पुरस्कार। ठीक है। चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी के लिए 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। तो याद रखना कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ये
माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए। ठीक, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी थे। अगले आते हैं मनोहर श्याम जोशी जी। ठीक है, जन्म हुआ है मनोहर श्याम जोशी का 1933 में अजमेर राजस्थान में। ठीक है, मूल ये अल्मोड़ा से थे। इनके उपन्यास है एक करु करु स्वाहा, कश्यप, क्याप, हमजाद, कौन हूँ मैं, नेताजी कहीन और मंदिर घाट की पुड़िया, बातों बातों में। और उसके बाद इनका दूरदर्शन धारावाहिक था हम लोग, बुनियाद, कक्का जी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही। ठीक है, यात्रा वृतांत, क्या हाल है चीन के, पश्चिमी जर्मन पर उड़ती नज़र। ठीक है, ये 2 यात्रा वृतांत है। हिंदी फिल्म में हे राम पापा कहते हैं और अप्पू राजा, ये 3 फिल्में इनके द्वारा लिखी गई हैं। क्याप उपन्यास के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, क्याप के लिए। क्याप और कश्यप इनके कुमाऊनी उपन्यास हैं। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी के बारे में ये महत्वपूर्ण तथ्य देख लिया। अब आगे देखें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जन्म 1894, मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल। मूल रूप से ये यूपी से थे। इनका मूल नाम सूर्य कुमार था और उपनाम था निराला, महाप्राण। इनके 2 उपनाम थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, निराला और महाप्राण। ठीक है, संपादक इन्होंने समन्वय और मतवाला, सुधा, इन 3 पत्रिका के संपादन किया। काव्य संग्रह था इनका अनामिका, परिमल, गीतिका, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, जन्मभूमि, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अर्चना, तुलसीदास, अणिमा, मास्को डायलॉग्स, बादल राग। ठीक है, 6 खंडों में लिखा गया बादल राग। जूही की कली, ये मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया। आराधना, गीत कुंज, अप्सरा, सांध्य काकली। ठीक है, ये 19 इनके बहुत महत्वपूर्ण संग्रह कृतियाँ हैं। ठीक है, काव्य संग्रह। उपन्यास में इनका अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, अपूर्ण हो गया, ये अपूर्ण है इसके काले कारनामे, चमेली ये भी अपूर्ण है, इंदुलेखा ये भी अपूर्ण है। ठीक है, यानी त्रिपाठी जी के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के 3 जो उपन्यास हैं वो अपूर्ण है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? काले कारनामे, चमेली और इंदुलेखा। ठीक है, अपूर्ण उपन्यास। इन्होंने कुल 10 उपन्यास लिखे, जिसमें से 7 पूर्ण हैं और 3 अपूर्ण। ठीक है, कहानी संग्रह 1 लिली, 2 सखी और तीसरा शुक्ल की बीबी, चौथा चतुरी चमार और 5वां महंगू महंगा रहा। ठीक है, तो ये कहानी संग्रह इनके 5 होने को इन्होंने बहुत सारा लिखा है। इसमें सिर्फ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही उठाया गया है जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण अपनी छवि रखते हैं। ठीक, निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी कहते हैं। मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसे कहते हैं? माँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। ठीक, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आगे देखें, मनु भंडारी। ठीक, जन्म 1931 में हुआ था। ठीक है, मंदसौर मध्य प्रदेश में। कहानी यह इनकी मैं हार गई, यही सच है, इस पर रजनीगंधा फिल्म बनी है। ठीक है, यही सच है पर एक फिल्म बनी है रजनीगंधा, मनु भंडारी की किताब है। आंखों देखा झूठ, 3 निगाहों की एक तस्वीर, रानी माँ का चबूतरा, एक प्लेट पुलाव, गीत का चुंबन। ठीक है, ये सब मनु भंडारी के हैं। उपन्यास में है इसका आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, एक कहानी, यह भी मनु भंडारी की उपन्यास हैं ये महत्वपूर्ण। आत्मकथा 2008 में व्यास सम्मान दिया गया। ठीक है, इनकी एक आत्मकथा के लिए इनको व्यास सम्मान 2008 दिया गया है,
माफ़ कीजिए 18 नहीं 8, ठीक है। नाटक इनकी बिना दीवारों के घर, ठीक। तो ये है मनु भंडारी जी की कृति। अगला देखें शेखर जोशी जी। तो इनका जन्म 1932 में हुआ था, ये अल्मोड़ा में, उत्तराखंड। रचना इनका कोसी का खटवार, दाजू इस पर फिल्म बनाई गई है, ठीक है। इनकी एक कृति है दाजू, इस पर फिल्म बनी है। नौरंगी बीमारी है, मेरा पहाड़, हलवाहा, साथ के लोग, बदबू, मेंटल, ये सब शेखर जोशी की कृति हैं, ठीक है। आगे आता है हरिशंकर परसाई, ठीक। जन्म 1924, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। उपन्यास है इसका रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ठीक है। ये 2 उपन्यास। संस्मरण में है इनकी तिरछी रेखाएं। कहानियां हैं भोलाराम का जीव, एक फरिश्ते की कथा, और लेख संग्रह तब की और बात थी, तब की बात और थी, इनका लेख संग्रह है। भूत के पांव पीछे, बेमानी की परत, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुमार सिंह, पगडंडियों का जमाना, निठल्ले की डायरी, ठीक है। तो ये सब हरिशंकर परछाई जी की कृतियाँ हैं, ठीक है। तो यही अच्छे से इनको 1-2 बार पढ़ोगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। आगे देखें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। जन्म 1907 में, बलिया उत्तर प्रदेश। मूल नाम वैद्यनाथ। आलोचनात्मक है इनका एक सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी का उद्भव और विकास। निबंध संग्रह है इनका अशोक का फूल, अल्पलता, कुटज, ठीक है। उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अना अनाम दास का पोथा, ठीक है। ये भी द्विवेदी जी का ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वाणी का डिटेक्टर किसे कहा जाता है? कबीर दास जी को कहा जाता है। और किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और हिंदी के आरंभिक युग को आदिकाल नाम दिया। देखो, हिंदी के जो आरंभिक युग था उसको आदिकाल नाम देने वाले भी कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। इन्होंने ही वाणी का डिटेक्टर कबीर जी को कहा। बाकी इनकी डिटेल इसमें पूरा पूरा लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूरा जो मूल नाम था वो वैद्यनाथ था, ठीक है। और इन्होंने आदिकाल का नामकरण किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। महादेवी वर्मा, जन्म 1907, आगरा में, ठीक, उत्तर प्रदेश। उपनाम आधुनिक मीरा, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। कविता संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सब ये महादेवी वर्मा के। रेखा चित्र इनके अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। संस्मरण है इनकी पथ के साथी। कहानी है इनकी गिल्लू, ठीक है। संस्मरण है इनका रेखा चित्र और निबंधों का संग्रह हिमालय, ठीक। काव्य संकलन, गीत संग्रह यामा 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित गया। तो इनकी एक काव्य संगीत संग्रह या काव्य कविता संग्रह था यामा, उसके लिए 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक। जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उपनाम झारखंडी कलाधर, आधुनिक कविता के सुमेरु, हिंदी में ताजमहल के समान पंथ के अनुसार इनको ऐसे उपनाम मिले थे, ठीक है। काव्य कानन कुसुम, झरना 1918 में आया था। आंसू लहर, कामायनी 1935, प्रेम पथिक, चित्रधार, महाराणा का महत्व, उर्वशी, ठीक है। ये इनके काव्य थे। कहानियाँ ग्राम 1912 में आया था। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, आंधी, ठीक है। आंधी मतलब तूफान। उसके बाद ये इनका उपन्यास आया था कंकाल, तितली, इरावती, जो अधूरा उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, इरावती, ठीक है। नाटक है इनका स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, राज
श्री कामना, करुणालय, जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूंट, जयशंकर प्रसाद छायावती युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। जयशंकर प्रसाद, निराला पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है, ये 4 स्तंभ कहलाते छायावती के। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य नाटक भी है। ठीक है, जिनमें जिसके लिए उन्होंने 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। हिंदी के प्रथम एकांकी एक घूंट, तो याद रखें हिंदी के जो प्रथम एकांकी थे वो एक घूंट है। ठीक, तो हमने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जाना। आगे देखें, गौरापंत शिवानी, जन्म उनका हुआ था 1923 में राजकोट गुजरात में। उपनाम शिवानी, मूल नाम गौरापंत। इनकी कहानियाँ हैं कृष्णकली, कालिंदी, अतिथि, कैजा, भैरवी, विषकन्या, शमशान चंपा, मायापुरी, गेंदा, रति बिलाप, 14 फेरे, गहरी नींद, चल खुसरो अपने घर। इनकी अधिकतर कहानियाँ और उपन्यास नारी प्रधान रही है। ठीक है, तो याद रखना गौरापंत की जो भी कहानी या उपन्यास रही वो क्या रही, नारी प्रधान। मंगलेश डबराल, ठीक, 1948 में जन्म हुआ था। काभलपानी गांव टिहरी गढ़वाल में। काव्य संग्रह पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है, पहाड़ का लालटेन और घर का रास्ता। हम जो देखते हैं, कवि ने कहा, नए युग के शत्रु और मुझे दिखा एक मनुष्य, आवाज़ भी एक जगह है। ये सारे के सारे मंगलेश डबराल के हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं। गद्य लेखक में इनका लेखक की रोटी और कविता का अकेला, माफ करना, कवि का अकेलापन, ये 2 गद्य संग्रह हैं। यात्रा वृतांत में एक बार आयो वा, ये लिखा है इन्हें। संपादक में इन्होंने पूर्वाग्रह, जनसत्ता, अमृत प्रवाह इन्होंने संपादक किया। हम जो देखते हैं के लिए डबराल जी को 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये याद रखना कि तो डबराल जी को साहित्य अकादमी 2000 में मिला था, सन 2000 में, लेकिन कौन सी कृति के लिए, तो कृति थी हम जो देखते हैं। ठीक है, वर्तमान में दिल्ली में नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। ठीक है, तो मंगलेश डबराल के बारे में आपने जानकारी ली। अगला देते हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। 1901 में पाली गांव लैंसडाउन में इनका जन्म हुआ था। ठीक, पुस्तक इनकी पुस्तकें हैं द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, 1931 में अंग्रेजी में छपा था। गोरखवाणी, गद्य सौरभ, रूपक रहस्य, गोस्वामी तुलसीदास, कबीर की साखी, रामानंद की रचनाएं, प्राणायाम, विज्ञान और कला, सूरदास की जीवनी सामग्री। ठीक है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी में डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधकर्ता या थे। ठीक है, शोधार्थी थे। 2011 में उत्तराखंड हिंदी अकादमी के नाम के आगे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के नाम को जोड़ा गया है। उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना 2009 में की गई थी। ठीक है, तो ये हमने बर्थवाल जी के बारे में जाना। अगला देखें, राहुल सांकृत्यायन, 1893 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में जन्म। मूल नाम केदार पांडे या केदारनाथ पांडे, उपनाम महापंडित। कहानी बोलगा से गंगा, सिंह सेनापति, 3 सप्तमी के बच्चे, 3 सप्तमी के बच्चे। ठीक है, दूसरा मतलब ये तीसरे नंबर सप्तमी के बच्चे हैं, तो ये 3 कहानियाँ हैं। उपन्यास है इनका जय योधेव, भागो नई दुनिया को बदलो, 20वीं सदी, शैतान की आंख, मधुर स्वप्न। जीवनियाँ लिखे नए भारत के नए नेता, अतीत से वर्तमान, स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स, माओ से तुंग, मेरे असहयोग के साथी, वीर चंद सिंह गढ़वाली। ये सारे के सारे जीवनियाँ इन्होंने ही लिखी हैं, यानी राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है,
उसके बाद आपका, हाँ, ये यात्रा वृतांत, यात्रा साहित्य आता है। मध्य एशिया का इतिहास, किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत चीन यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 माह, मेरी यूरोप यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, एशिया के दुर्गम खंड में, नौ नौवा है यात्रा के पन्ने। तो इन्होंने एक 9 यात्रा साहित्य लिखा था, ठीक है, जो आपने यहाँ पर देख लिया। आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत कहा जाता है। कहने का मतलब, राहुल सांकृत्यायन को हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का, ठीक है। तो जो हिंदी के आदिकाल को किस नाम से बोला या किस नाम की संज्ञा दी राहुल सांकृत्यायन ने, तो सिद्ध सामंत काल की, ठीक है। मध्य एशिया का इतिहास के लिए 1958 में इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। तो साथियों, हमारा ये सीरीज यहाँ पर समाप्त होता है। अगले और कुछ फैक्टों के साथ फिर आऊँगा मैं, नई चीज़ों लेके। और जाते जाते आपको एक इम्पोर्टेंट लाइन बताऊँ, ज्योतिपुंज, ठीक, इस किताब के लेखक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को। सोशल मीडिया के ज़रिए आज एजुकेशन बहुत ही आराम का हो गया है, और तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और हमेशा सहयोग करते रहिए। आपको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।